हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे वीडियो जिसमें हम बनाना सीखेंगे एक्सेल शीट। ठीक है, एक्सेल शीट आपको एक्सेल शीट में हमें क्या बनाना है, अटेंडेंस शीट बनाना है। अटेंडेंस शीट में हमें एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मार्क करनी है कि वो कितने दिन प्रेजेंट है और कितने दिन एब्सेंट है। दिस इज़ द बेसिक अटेंडेंस शीट। ठीक है, फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे एम्प्लॉय कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय कोड। कोड नंबर इसलिए डालते हैं ताकि एक नाम के या एक से ज़्यादा नाम के कई सारे लोग हैं तो उनको आप कोड नंबर से रिकग्नाइज कर सकते हैं। फिर पोस्ट, फिर उसके बाद मुझे अटेंडेंस जैसे 30 डेज़ के लिए लगानी है, 31 डेज़ के लिए लगानी है, तो आपको इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं 1 2 3, बट दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और गलती होने के चांसेस भी हैं। या फिर आपने जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये डॉट लगी हुई आएगी सिलेक्शन के बाद, तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो कर्सर देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ब्लैक प्लस में चेंज हो रहा है। तो ये जो इस कर्सर का जो नाम है ब्लैक वाले साइन का, इसको फिल हैंडल कहते हैं और आप इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये आपका सीक्वेंस क्रिएट कर देगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम इसको एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लिखना है जहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, फिर ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद एच प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद F5 और फिर S। इस शॉर्टकट को आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिखेगा सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ के अंदर आपको यहाँ पे रो में नंबर्स डालने हैं तो रो ले लो, आप कॉलम्स में डालने हैं तो कॉलम्स में ले सकते हैं। तो जैसे मेरे को रो में डालना है तो मैंने यहाँ पे रो में लिख लिया, लेकिन पहले मैं आपको कॉलम में डाल के दिखा देती हूँ। जैसे मैंने कॉलम लिखा, स्टेप वैल्यू होता है लाइक सीक्वेंस में करना है या नंबर कितना जंप कराना है। अगर मुझे लिखना है 1 के बाद, मेरे को यहाँ 1 के बाद 3 चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू में 2 डालूंगी ताकि ये एक नंबर जंप 2 नंबर जंप कर दे। फिर अब मेरे को रोकना कहाँ है इसको, लाइक मैं 1000 पे इसको रोकना चाहती हूँ और लीनियर ले लेंगे ताकि एक स्ट्रेट लाइन में आए। ओके, तो अब आप देखेंगे इसमें नीचे जाके देखेंगे तो उसने 1 सेकंड के अंदर 1000 काउंटिंग्स लिख दी ताकि मेरे को ड्रैग करने में भी टाइम उसका नहीं लगा। ये मैंने अनडू कर दिया है। अब मुझे रो में चाहिए तो सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। अगर की याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो। इस ऑप्शन पे जाना है, नीचे इसमें सीरीज़ का ऑप्शन आता है तो आप वहाँ से सीरीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें भी ये डायलॉग बॉक्स आपका खुल करके आ जाएगा। हो सकता है आपको डायलॉग बॉक्स इस वीडियो में नहीं दिख रहा हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो आप कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली काउंटिंग डाल दें। ठीक है, ऑल्ट एच, उसके बाद आपका आएगा F5, उसके बाद S और फिर रोज़ में ले लीजिए और जितना आपको चाहिए स्टेप वैल्यू में 1 डाल देना, रो में नंबर चाहिए रो, और सिर्फ मेरे को 30 दिन के लिए बनाना है तो 30 डाल के ओके, तो आपकी नंबरिंग यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे 30 तक सिलेक्ट करना है तो अगर मैं इसको माउस से सिलेक्ट करती हूँ तो अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि इसको मेरे को बहुत देर तक ड्रैग करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड के अंदर आपको प्रेस करना है, पहले जहाँ से सिलेक्ट करना है वहाँ क्लिक करिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और मुझे राइट हैंड साइड पे जाना है तो राइट एरो को प्रेस कर देंगे। ये पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे इसकी विड्थ छोटी करनी है तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट HOW। ठीक है, ऑल्ट HOW या हाउ के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो लास्ट में W आ रहा है तो इट मीन्स कि इट इज़ फॉर विड्थ। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल देंगे 2 या 3, जितनी भी आपको ठीक लग रही है उतनी विड्थ आप डाल देंगे तो आपकी जो सेल्स की विड्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे डालेंगे संडे मंडे ऊपर, क्योंकि जनरली संडे मंडे डला हुआ होता है। ठीक है, आपको अगर इससे दिक्कत हो रही है तो आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली नीचे वाली लाइन में भी ले सकते हैं। तो पहले हम एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। अब मुझे यही पैटर्न रिपीट करना है तो वी विल सिलेक्ट द पैटर्न, फिर वहीं पे जाएंगे, ये वाला कर्सर आ जाएगा, फिल हैंडल बोलते हैं इसको, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे निकालना है आपको टोटल नंबर ऑफ डेज, फिर उसके बाद कितने दिन वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को वी विल डिनोट विथ P, एंड कितने दिन वो एब्सेंट है। ठीक है, कितने दिन वो एब्सेंट है वो यहाँ पे ले लेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है,
मर्ज करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करेंगे, F4। F4 से क्या होता है, फॉर्मेटिंग कॉपी होती है। तो बार बार मर्ज इन सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमने F4 से इसको रिपीट कर लिया। अब जैसे अगर आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ है, जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ है वो पूरा इस सेल के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हो ऊपर जाके, तो ये उसी लाइन में ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी दोनों को भी कर लेंगे रैप टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देती हूँ अच्छी, लाइक मैं इसको सेंटर में कर लेती हूँ, मुझे सेंटर में हेडिंग्स बहुत ज़्यादा सही लगती हैं, तो हम इसको सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो भी कोड नंबर डालना है वो कोड नंबर आप डाल दीजिए, और आप इसको भी चाहे तो ट्रैक कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक सीक्वेंस में ही चाहिए। ठीक है, नाम डाल दीजिए जो भी चाहिए। नारायण, कबीर, पूजा, अभिलाषा, नताशा। हमने ऐसे कोई भी रैंडम नेम्स ले लिए हैं, और यहाँ पे कुछ भी आप पोस्ट डाल दीजिए, लाइक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। ठीक है, तो जो आपको डालना है वो डाल, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे। अब मुझे क्या करना है कि संडे को फिल करना है एस के साथ। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं। संडेज़ को सिलेक्ट करेंगे, इस पर कलर करेंगे, इसको आप बोल्ड कर दीजिए और रेड। तो यहाँ पे साथ में ऑप्शन भी सीख लेते हैं, शॉर्टकट तो ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर आ रहा है, तो आपको सबसे पहले पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, पूरा कॉलम इसलिए क्योंकि अगर मुझे नीचे तक भी कुछ डेटा लिखना है या रिकॉर्ड करना है तो फिर मुझे उस पर बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़े, वो अपने आप हुई भी होगी उस पर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पे आप 2 बार ही क्लिक कर लीजिए ताकि वो मल्टीपल टाइम्स चले। ठीक है, और हर संडे के ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। ठीक है, तब आप हर संडे पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उसने सबको रेड कर दिया है। तो अब आप एस्केप करेंगे, और जब भी आप यहाँ पे नीचे संडे में एस लिखेंगे तो इट विल शो यू इन सेम फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो संडेज में हम एस लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें प्रेजेंट लगानी है। ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट लिख लेते हैं सब जगह, P फॉर प्रेजेंट। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी और समझाई जाएंगी, तो आधे वीडियो से पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं इसको फिर से, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सेम ही चीज़ नीचे चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको जितने पोर्शन में चाहिए उतना सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। अब ये सारा रिपीट हो गया। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस P विद A। देखो आप इसको मैनुअली कर सकते हो, लाइक आप इसको एक एक करके कर लीजिए, लेकिन इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हालांकि तब आप इसको असली अटेंडेंस शीट बना रहे होगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी ये असली अटेंडेंस शीट नहीं है, ये सिर्फ आपका एक फॉर्मेट है। तो इसमें मुझे कई जगह पे रिप्लेस करना है, तो मतलब P की जगह A करना है, तो आप कंट्रोल के साथ डिफरेंट सेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि कंट्रोल से के साथ आप जिस भी सेल पे क्लिक करते हैं वो सेल आपका हो जाता है सिलेक्ट। ठीक है, ये आपका सिलेक्ट हो गया। अब रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, जिन लोगों को वर्ड आता है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल H। ठीक है, कंट्रोल H में आपको क्या करना है, P को रिप्लेस करना है सिलेक्ट करने के बाद A से। आप अपने आप मैनुअली भी कर सकते हैं रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ पे आपका P था वहाँ पे क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा जहाँ पे भी आपने अटेंडेंस मार्क करी है, उसके बाद यू विल गो ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, मेरे डायलॉग बॉक्स नहीं दिखेंगे, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं वो, तो जो मैं कह रही हूँ वो आप देख लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके अंदर हाईलाइट सेल रूल का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स ले सकते हैं या इक्वल टू ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए और वहाँ पे A डाल दीजिए। तो अब यहाँ पे लिखा आएगा, कलर आप उसमें चूज़ कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे ये आपका A जो है वो
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि अगर मैं इस अल्फ़ाबेट को ए से चेंज करके कुछ भी कर दूं तो ये रेड कलर में नहीं आएगा। मतलब जब भी अब आप ए लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आपको उसको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो था फॉर्मेटिंग वाला पार्ट। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ डेज, लाइक हाउ मैनी डेज आई हैव इन अ मंथ। ठीक है, एक महीने में कितने दिन हैं वो निकालेंगे। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूले सीखेंगे बेसिकली वो किसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका काउंट ए एंड काउंट इफ। ये तीन फॉर्मूलेज हम यहाँ पे आज सीखेंगे, काउंट ए एंड काउंट इफ। तो पहला आता है हमारा काउंट। काउंट क्या करता है, काउंट इज यूज टू काउंट द नंबर्स ओनली। तब मेरे पास क्या होता है, नंबर होते हैं, तो सिर्फ ये नंबर्स को काउंट करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू काउंट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो उसकी साइड में कुछ लिखा हुआ आता है, लाइक काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स ओनली। ठीक है, तो काउंट ले लिया मैंने। काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है। अगर मैं अब इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, कुछ कहेंगे 30, कुछ कहेंगे 0, कुछ कहेंगे एरर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। वाई, बिकॉज मैंने नंबर्स की जगह पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। दिख रहा है, तो काउंट जो है वो केवल नंबर को काउंट करेगा। जैसे अगर मैं आपको नेक्स्ट लाइन में करके दिखाऊं सेम, तो मैंने क्या करना है, काउंट। ठीक है, काउंट करने के बाद और अगर मैं अब नंबर सेलेक्ट करती हूँ तो इट विल जस्ट काउंट द नंबर्स। ठीक है, तो काउंट का जो मतलब होता है, काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट्स को काउंट वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे अल्फ़ाबेट्स ABCD या कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें ABCD लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट को, अल्फ़ाबेट्स को सेलेक्ट कर वो काउंट करता है, वो नंबर्स को भी काउंट कर सकता है। ठीक है, तो काउंट ए। अब जैसे अगर लाइक मैं यहाँ पे ये दोनों लाइंस ले लेती हूँ तो इसका आंसर मेरा आएगा 60। वाई, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड 30 जो है ऊपर वाली लाइंस में अल्फ़ाबेट्स हैं और 30 नीचे काउंटिंग्स लिखी हुई हैं, तो ये मुझे 60 दिखाएगा, क्योंकि जो काउंट होता है टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को ही काउंट करता है। ठीक है, अब जैसे जो सिलेक्टेड रेंज है, जो मुझे यहाँ पे रेंज दिख रही है, अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट कर दूं, लाइक मैं नंबर भी डिलीट कर देती हूँ और मैंने लाइक ये 4 सेल का डेटा डिलीट कर दूंगी, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये देखो इसमें जो आंसर है वो चेंज हो गए। ठीक है, 60 की जगह 56 हो गया, क्योंकि उसने नंबर्स भी हटा दिए और टेक्स्ट भी हटा दिया। ठीक है, तो फिलहाल हमें उतना ही सिलेक्ट करना है जितना कि हमें चाहिए। काउंट ए लगाएंगे अगर ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर्स नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, और अगर नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको काउंट से कर सकते हैं। एक बार और देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो सेम ही रहेंगे, इसलिए हमें बार बार सेम फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने क्या करा, काउंट, और काउंट करने के बाद हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि तब मैं इसको क्लिक करके, अब मैं अगर एक एक में फॉर्मूला लगाऊंगी तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब मुझे इतना टाइम नहीं लगाना है। मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, क्योंकि फॉर्मूला ड्रैग करने पे कॉपी होता है, सेल एड्रेस चेंज होता है, तो लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मुझे 0 दिखा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है। तो क्या हम यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप काउंट के साथ भी इसको कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो रहा है, पहले D2 AG2 है, फिर उसके बाद D3, वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, लाइन वाइज चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, D3 की जगह D4, मतलब सेल एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हम उसके लिए क्या करेंगे, मैं चाहती हूँ कि सेल एड्रेस चेंज ना हो। ठीक है, मुझे सेल एड्रेस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि D3 और AG3 में टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ नंबर्स वाली लाइन चाहिए। तो हम पहले ये पूरा डिलीट कर लेते हैं, और ये जब हमने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाने पे मुझे ये वाला सेल फिक्स करना है। तो यहाँ पर जाएंगे और एंकर लगा देंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी बोलते हैं इसको। आपको क्या करना है, F4 प्रेस कर देना है, F4 से डॉलर का साइन आ जाएगा। एक ही बार प्रेस करना ताकि D और 2 मतलब पूरे सेल एड्रेस पे लग जाए, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम प्रेस करेंगे, लाइक दोबारा प्रेस करा तो 2 के आगे डॉलर है,
तीसरी बार प्रेस करेंगे तो रो के आगे कॉलम है, ठीक है, वो सॉरी डॉलर है, और दोबारा से प्रेस करेंगे तो हट गया, एक बार और लगाएंगे तो दोबारा से आ जाएगा। तो दोनों के आगे होना चाहिए एंड ड्रैग। इससे क्या होता है कि वो मेरे जो सेल एड्रेस है जो मैंने सिलेक्शन दिया था वो चेंज नहीं हो रहा, वो D2 का जो भी है वो लॉक हो गया वहाँ पे सेल एड्रेस, ठीक है। तो ये आपका जल्दी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है प्रेजेंट। आई होप काउंट और काउंट ए में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ का क्या मतलब होता है? काउंट का मतलब हो गया गिनना और इफ का मतलब हो गया अगर। तो हम उसको ये बता रहे हैं कि तभी कोई सेल को काउंट करे जब उसमें आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है। लाइक मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी कंडीशन यहाँ पे है कि वो जो भी मैं काउंट कर रही हूँ वो क्या होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं दिनों पे प्रेजेंट था। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ। सेलेक्ट कर लिया आपने, ऐसे लगाएंगे टैब। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है रेंज, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। तो रेंज क्या है मेरी, ये वाली है। तो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कि हमें क्या काउंट करना है, कंडीशन क्या है हमारी कंडीशन है P। क्योंकि P क्या है आपका, P एक टेक्स्ट है, तो आप डायरेक्ट P को ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। डबल कोट्स शिफ्ट के साथ लगाना है, 1 बाय 1 नहीं लगाएंगे। तो इट विल गिव यू 23, मतलब आई हैव 23, मतलब अक्षत वॉज प्रेजेंट 23 डेज इन अ मंथ, ठीक है। अब वो एब्सेंट कितने दिन था, इसमें उसने संडेज को काउंट नहीं करा है, क्योंकि वो सिर्फ P को ही काउंट करेगा। तो वी आर एक्सक्लूडिंग संडेज हियर, ठीक है, वी आर जस्ट काउंटिंग P। नेक्स्ट है एब्सेंट। वो एब्सेंट कितने दिन है, तो इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। फिर से, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली A को ही काउंट करना है, हमें लिखना नहीं है कि देख के लिख दो कि एक दिन एब्सेंट है या 2 दिन एब्सेंट है। काउंट इफ पहले लेना है रेंज। तो सबसे पहले आप इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा। अब क्या चाहिए मुझे, A। तो डबल कोट्स के अंदर A, क्योंकि A इज अ टेक्स्ट, एंटर। तो ही वॉज एब्सेंट फॉर 2 डेज, ठीक है। अब लाइक अगर मैं किसी को चेंज करके यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ तो नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। अब वो प्रेजेंट 24 डेज के लिए हो गया और एब्सेंट 1 डे के लिए। और अगर मैं ज़्यादा उसकी एब्सेंट मार्क कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर्स में आपके कॉन्स्टेंटली चेंज आता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। उसके बाद रेंज, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कौन सी रेंज में आपको सिलेक्शन चाहिए। रेंज सिलेक्शन देने के बाद कॉमा लगाना होता है, फिर उसके बाद आपको क्या काउंट करना है, P, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब एब्सेंट करना है तो इज इक्वल टू काउंट इफ। फिर से सेम प्रोसेस है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमा, एंड इसके अंदर क्या डाल देंगे, A, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब इनको आपको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें F4 प्रेस नहीं करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है एंड ड्रैग कर देना है इसको, ठीक है। तो वो अपने आप आपका निकाल लेगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो वाकई में, ये देखो ये एब्सेंट ही नहीं है, क्या वाकई में इसने 3 हॉलीडेज लिए हैं। तो यू कैन क्रॉस चेक, ठीक है। एक बार क्लिक करके सिलेक्ट करके चेक कर लो कि वाकई में उसने इतनी, मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। डबल चेक करने में कोई भी बुराई नहीं है। अब मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमें इसके अंदर रो या कॉलम कुछ भी ऐड करना है, तो जिसके ऊपर या आगे ऐड करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो यू विल गेट अ न्यू रो। अब मुझे यहाँ से और यहाँ तक सिलेक्ट करना है टू गिव इट अ नाइस हेडिंग। क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ डाल देंगे अटेंडेंस शीट, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे। अब जैसे लाइक मुझे इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखना है, सेल को एडिट करेंगे, F2 प्रेस करना होता है, आपका कर्सर आ गया, और ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर से क्या होता है कि वो नीचे आ जाती है लाइन, ठीक है। खाली एंटर से नहीं ले सकते हो आप। लाइक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको एक बढ़िया सी हेडिंग भी दे सकते हैं। आ गया। नाउ गिव इट अ परफेक्ट बॉर्डर। मैं सिंपल बॉर्डर लगाऊंगी। मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे लगाना चाहें, कलर करना चाहें, ठीक है। इसको फिल कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।